अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी वो है फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 1 दैट इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम का मतलब पता होना चाहिए कि हमने जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट दो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजरेबल होती हैं। हर वो क्वांटिटी जो मेजरेबल होती है वो होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी, ठीक है। जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ होती हैं वो होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि हम कौन कौन सी चीज़ मेजर कर सकते हैं, लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, मास हम मेजर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का टाइम हम मेजर कर सकते हैं। हर वो क्वांटिटी हर वो चीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं वो आ जाती है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में, ठीक है। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास दो करैक्टरिस्टिक्स हैं, इसके टू करैक्टरिस्टिक्स हैं। टू मेन इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं कि ये किस पे बेस करती है, ठीक है। पहला हमारे पास जो इसका करैक्टर है वो है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, और सेकंड हमारे पास जो करैक्टर है इसका वो है यूनिट्स, ठीक है। अब वन बाय वन मैं आपको ये समझाऊंगी कि न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड क्या होता है और यूनिट्स क्या होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसके अंदर दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि एक हमारे पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, दूसरा है हमारे पास यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल मैंने कोट की है कि एक स्टूडेंट है, उसकी 104 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। अब 104 जो है वो हमारे पास क्या चीज़ है, 104 इज़ द न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर इज़ द यूनिट, ठीक है। इसके ज़रिए हमें पता चल जाएगा अच्छा इस बंदे की हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में है, ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो होगी थी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब हमारे पास एक और चीज टर्म है यहाँ पे, मेजरमेंट, कि हम लोग फिज़िक्स में मेजरमेंट क्यों पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स का क्या इसका ताल्लुक है, ठीक है। तो मेजरमेंट में हमें कैसे पता चलता है किसी चीज़ की मेजरमेंट क्या है, कैसे हम उसको मेजर करते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स के थ्रू हम उस चीज़ को क्या करते हैं, मेजर्स करते हैं, ठीक है। उस चीज़ किसी भी चीज़ का अगर हमने मेजर करना है हम उसको उसके यूनिट्स के थ्रू मेजर करेंगे। ये तो हमारा था चैप्टर जो आपका चैप्टर का जो नाम है उसका इंट्रो, ठीक है। जी तो स्टूडेंट्स, अब तो आप लोगों ने इस चैप्टर का नाम जो था उसका इंट्रो तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब मैं आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पहले तो था आपका इंट्रो, ठीक है। सेकंड टॉपिक इज अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज अबाउट यूनिट्स, ओके। यूनिट्स में हम लोग आ जाते हैं हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, IS से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रीफिक्सेस, देन हमारे पास प्रीफिक्सेस के बाद हमारे पास आ जाती हैं साइंटिफिक नोटेशंस, देन फिर हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, जी। तो बेटा ये वो सारी चीज़ें जो हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आगे हमारे पास वर्नियर, कैलिपर्स, स्क्रू गेज वगैरह आते हैं, जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइंस। सब साइंस क्या चीज़ है, साइंस वो नॉलेज होता है जो हमें
साइंस वो नॉलेज होता है जो हमें मिलता है एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू। Science is basically the knowledge gained through observation and experimentation is called science। ठीक है, साइंस वो होती है जिसके अंदर हमें नॉलेज मिलता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू एंड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे जो हमारे पास नॉलेज आता है उसको हम बोलते हैं कि वो साइंस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास आ गया 18th सेंचुरी में जो हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ी थी, साइंस को उन्होंने बोल दिया कि साइंस नेचुरल फ़िलासफ़ी में आ जाती है। वेरियस ऑब्जेक्ट्स उन्होंने स्टडी किए। ठीक है, 18th सेंचुरी में वेरियस ऑब्जेक्ट उन्होंने स्टडी किए। उन्होंने बोला कि साइंस जो है वो एक नेचुरल फ़िलासफ़ी है। नेचुरल साइंस जो हमारे पास एक नेचुरल फ़िलासफ़ी है। ठीक है, अब नेचुरल फ़िलासफ़ी में हमारे पास दो डिफरेंट स्ट्रीम्स आ जाएंगी, जहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रीम्स में साइंस को डिवाइड किया गया था, वो मैं भी आपको बताती हूँ। साइंस को यहाँ पे 18th सेंचुरी में बोला गया था कि उसके अंदर हम कुछ मटीरियल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें उसको नाम दिया गया था कि वो नेचुरल फ़िलासफ़ी है। ठीक है, अब नेचुरल फ़िलासफ़ी को डिवाइड किया गया था टू कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया था। वन इज़ द फिज़िकल साइंस एंड द सेकंड इज़ द बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, हमारे पास नेचुरल फ़िलासफ़ीज़ को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि फ़िज़िकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं। फ़िज़िकल साइंस में हम लोग जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी को हम बोलते हैं फ़िज़िकल साइंस, और बायोलॉजिकल साइंस नाम से ही जाहिर है बायो, तो बायो में हम लोग लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को। ठीक है, अब हमारे पास जो फिज़िकल साइंस है उसमें हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग फिज़िक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स इज़ द नॉन लिविंग थिंग, इसमें हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से ये भी नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है। ठीक है, देन लिविंग थिंग्स बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ठीक है, बायोलॉजी को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग सारी लिविंग थिंग्स को, स्टडी ऑफ लाइफ, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। जी, तो बेटा अभी हम लोग सबसे पहले फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है। फिज़िक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं मैटर। ठीक है, मैटर को प्लस एनर्जी को, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन है उसको। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि भाई मैटर क्या चीज़ है। ठीक है, मैटर होता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मैस होता है, वो होता है मैटर। ठीक है,
तो फिज़िक्स में हम लोग मैटर की स्टडी करते हैं और एनर्जी की स्टडी करते हैं, और इन दोनों के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास फिज़िक्स। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको जो इस क्लास में ये पढ़ाया कि सबसे पहले तो आपको टॉपिक का जो चैप्टर का नाम था फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, उसका इंट्रो बताया। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट में हमारे पास कुछ यूनिट्स आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे हमने पढ़ा कि साइंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, वो नॉलेज जो हमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू मिलता है वो होती है साइंस भी। ठीक है, फिर 18वीं सेंचुरी में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की गई, तो उसको फिर नेचुरल फ़िलासफ़ी की टर्म आ गई। नेचुरल फ़िलासफ़ी को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज़ में। ठीक है, पहली कैटेगरीज थी हमारे पास फिज़िकल साइंस एंड द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल साइंस। फिर मैंने आपको फिज़िकल साइंस का बताया कि जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो हम फिज़िकल साइंस में स्टडी करते हैं, और जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। ठीक है, फिर हमने आज पढ़ा फिज़िक्स। फ़िज़िक्स क्या चीज़ होती है? फ़िज़िक्स में हम लोग मैटर को स्टडी करते हैं और एनर्जी को, और उन दोनों के आपस का इंटरेक्शन क्या है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा आज का लेक्चर्स, और मोर लेक्चर के लिए विज़िट करें मेरे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।